हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम जो अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो ये पूरी एक सीरीज रहने वाली है क्लास नाइन्थ की। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स की सारे जितने भी कंसेप्ट्स है वो इसमें देखेंगे, हम चैप्टर वाइज इसमें कंसेप्ट्स करेंगे। तो आज हम जो है इसकी फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे और उसके कुछ एक्सरसाइजेज हम कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइजेज बच जाएगी और कंसेप्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स में वो है क्लास नाइन्थ में नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात ही कर रहे हैं इसमें स्टार्टिंग में कि हमारे जो नंबर्स हैं वो किस किस कैटेगरीज में डिवाइड है। तो नंबर्स जैसे कि आपने देखा होगा 1 2 3 4, कहीं 4.5 या 2/3, ये सब क्या है, नंबर्स ही हैं, बट ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 6 7 8 में ये सब कंसेप्ट्स किए होंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम, ऑड, इवन। सो हमने बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी हैं, बट यहाँ पे हम जनरल नंबर्स की ही बात करेंगे, ऑड, इवन, प्राइम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब डिविजिबिलिटी के हिसाब से, इनके फैक्टर्स के हिसाब से इनकी चीजें आती हैं। आज हम देखते हैं कि नंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो चीजें होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। लाइक आपने एक कोई चीज देखी होगी, बट क्या आपने कोई चीज जीरो देखी है? आपने कोई जीरो चीज कभी देखी ही नहीं, तो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आपने 10 अप टू 10 100 अप टू इन्फिनिटी चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे नंबर्स नेचुरल नंबर आते हैं सबसे पहले वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसमें जो होते हैं सब पार्ट्स होते हैं, इसमें फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे होल नंबर्स की। होल नंबर्स में हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाता है और 1 2 अप टू इन्फिनिटी। लाइक इसमें भी फुल पार्ट्स हैं, पॉइंट्स वाले नंबर नहीं है, अपोन वाले नंबर्स नहीं है, बट इन नेचुरल और होल नंबर्स है। देन आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि हमारे ये सारे नंबर्स तो रहेंगे और हमारी नेगेटिविटी में भी नंबर चले जाएंगे। तो 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी एंड -1 -2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये नेगेटिव में जा रहे हैं और ये पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे इंटीजर्स। नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सपोज मैं इसमें एग्जांपल लूंगा लाइक 2/3। ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स। ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, बट Q 0 के इक्वल नहीं है। बट कोई आपको कहे कि 3/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अपॉन 0 वाला। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे रैशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। इवन आपका नेचुरल नंबर में हर नेचुरल नंबर को अपॉन 1 करके लिख सकता हूँ। तो ये P/Q की जो डेफिनेशन है उसको कवर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। सेम वे में मैं होल नंबर्स को लिख सकता हूँ लाइक 0/1, तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट इंटीजर्स में भी मैं सेम लिख सकता हूँ -2/3, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें फ्रैक्शंस बोलते हैं, वो आपने पहले किया ही होगा, वो इसमें कवर नहीं हो रहा है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर्स जिसमें दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। लाइक आपका एग्जांपल हो गया पाई। इसमें एक छोटी सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है। P/Q की फॉर्म में मैं उन्हीं नंबर्स को लिख सकता हूं जो या तो टर्मिनेट हो जाए या खुद को रिपीट करते हो। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक आपने लिखा 2.5, ठीक है, इसको अगर ये टर्मिनेट हो रहा है, लाइक ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसको अपॉन हटा के यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ और फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैंने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया जहाँ पे Q 0 नहीं है और P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। सेम वे में पाई हो गया, वो आपने देखा होगा 3.14 कुछ इसकी वैल्यू आती है जो कि फर्दर मतलब नॉन रिपीटिंग होती है।
नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक और, जो मैंने अभी बात बोली कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो इस तरह के नंबर्स होते हैं 3.145, देन कुछ और नंबर आ जाएगा, ऐसे ही चलता ही रहेगा। इसमें जो सीक्वेंस होता है वो रिपीट नहीं, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होएगा कभी भी, इसके डिवीजन आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं खुद को रिपीट भी नहीं कर रहे, बट सेम वे में अगर ये लिखा हो 3.333 और ये ऐसे ही चलता जा रहा हूँ, ये किसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 10/3 का। तो अब ये ऐसे ही चलता जा रहा हो तो उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, बार, कि 3 खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल और इरैशनल के लिए आपको बहुत ही ईजी है वे आइडेंटिफाई करने का। अगर वो चीज रुक जा रही है यानी कि टर्मिनेट हो जाती है तो ऑब्वियसली हम उसको लिख सकते हैं। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही बट खुद को रिपीट कर रहा है ये नंबर, तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। बट अगर वो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है तो वो क्या हो गया, इररेशनल नंबर। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आइए मैं आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले हम एक डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम से आपको जो छोटे मोटे क्वेश्चंस करने में है वो इजी हो जाएगा काफी। तो आप देख सकते हैं मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से अगर मैं ऐड कर दूं 0 तो हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स। देन एक आ गया हमारा इसके अंदर इंटीजर्स, अगर मैं उनमें नेगेटिव भी ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स को z की फॉर्म में लिखते हैं। देन हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कुछ हमारे नंबर्स होते हैं इररेशनल नंबर, तो वो अलग चीज रहती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, इररेशनल अलग है। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपको बुक में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। वो क्या पूछेंगे आपसे कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि ये रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है। तो इस तरह को आप एक मैप समझ सकते हैं। सोचिए आप कहीं समझिए आप यूपी में, आजकल कुंभ मेला चल रहा है, प्रयागराज में रहते हैं, तो अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप यूपी में तो हैं ही, और अगर आप यूपी में हैं तो आप नॉर्थ इंडिया में हैं, और अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो आप इंडिया में तो हैं, ठीक है। तो ये सब नंबर्स हैं। तो अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप इंडिया में तो है, बट क्या अगर आप इंडिया में हैं तो क्या गारंटी है कि आप प्रयागराज में? नहीं, हो सकता है आप दिल्ली में हो, कहीं और हो। तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, क्योंकि हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। बट अगर इसका अपोजिट पूछा जाए कि हर रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सेम कंडीशन, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, जो नेचुरल है वो होल तो है ही। तो जो अंदर है सबसे वो बाहर वाला तो है ही, बट अगर वो बाहर वाला है तो वो अंदर होने की गारंटी नहीं है। सेम वे में अगर कोई इंडिया में है तो जरूरी नहीं वो कुंभ में हो या यूपी में हो, बट अगर वो दिल्ली में है तो वो इंडिया में है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस डायग्राम से इजीली कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं आपको शॉर्ट टेक्निक से बताऊंगा, और इररेशनल नंबर अलग ही होते हैं। अगर कोई इररेशनल है तो क्या वो होल है? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इररेशनल में एकदम अलग नंबर्स होते हैं हमारे। इररेशनल के एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए थे। पाई या फिर रूट वगैरह में जो आते हैं, लाइक √2 √3, जिनका रूट सॉल्व होके कभी नहीं बनता, लाइक √7, तो इसका एक अप्रोप्रिएट मेरे पास नंबर नहीं है, तो एक तरह का इररेशनल नंबर है। बट अगर मैं बात करूं √4 की, तो √4 होता है 2, तो ये रैशनल नंबर है। तो रूट हो गया, पाई हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो गया। अब हम बात करेंगे जो एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज में, इसमें कह रहे हैं कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसकी बहुत सिंपल वे है, लाइक आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, 4 लिखने हैं, तो जो भी जितने भी निकालने हो उससे एक नंबर प्लस करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो लाइक हमें 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये देखिए आप इसमें कॉमन क्या है, बेस कॉमन है, तो हमें यही मेथड करना है। अगर बेस कॉमन नहीं है
तो पहले हमें बेस कॉमन बनानी पड़ेगी, फिर ये मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको दोनों एग्जांपल करा दूंगा। आप इसमें देखिए, ये हो गया 15/25 और यहाँ पे हो गया 20/25। तो ये सिंपल आ गया 16/25, 17/25, 18 देन 19। ठीक है, होप ये क्लियर है आपको। अब मैं इसका जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सपोज कीजिए आपके पास में नंबर दे रखे हो 3/8 और 4/7। ठीक है, तो सबसे पहले बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने का बहुत ही इजी तरीका है, जो इसके नीचे लिखा है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, और जो यहाँ लिखा है उसको इसके नीचे। दोनों आ गया हमारा 21/56 और यहाँ पे आ गया 4 32/36। इसके बीच में देखिए बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं हमारे, तो अब ये वाला मेथड लगाने, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर है 22, 23, 24, तो आप जितने मर्जी निकाल लीजिए। अगर आपको और ज्यादा निकालना है तो फिर अगेन इसको आप 4/4 या 8/8 लिख के और बड़ा नंबर बना लीजिए, और फिर आप इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो लिख लीजिए। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी पहले वाली, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके, वो पहले वाला आप डायग्राम से कर लेंगे, दूसरे वाला ये। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2 पे। अब एक्सरसाइज 2 पे क्या है, हमारे जो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके साथ में हमें ये बताया गया कि जो इर्रेशनल नंबर्स है उनको नंबर लाइन पे आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उनका बहुत ही इजी वे है, आइए वो करते हैं। तो मेनली आपके 4-5 नंबर्स है वही आते हैं एग्जाम्स में, तो मैं उन चारों पांचों की अभी प्रैक्टिस करा देता हूँ। सबसे पहला है हमारा √2, फिर है √3, फिर है आपका √5। ठीक है, तो ये 3 नंबर ही है, इसी पे आपका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखते हैं √2 कैसे बनाएंगे। अब √2 जो होता है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं दोनों के क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1+1। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल्स टू, सॉरी इसके लिए मैं पाइथागोरस लगाऊंगा सबसे पहले, तो इसको स्क्वायरिंग भी हटा दो। आप इसमें एक काम करो, स्क्वायर मत करो आप इसको। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, a² इक्वल्स टू b² प्लस c²। और पाइथागोरस लगता कहाँ है, जहां एक ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, और ये होता है हमारा a साइड, ये b साइड, ये c साइड। ठीक है, ये दोनों साइड है और ये है बीच वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमारा a² क्या बनता है, b² प्लस c²। तो अगर मैं इसी वाली इक्वेशन में देखूं, अगर मैं इसको 1 करूं और इस c को क्या करूं 1, ठीक है, तो 1² प्लस 1² इक्वल्स टू, अभी मेरे को a² नहीं पता है क्या है, a इक्वल्स टू अंडर रूट, मैं दोनों को अंडर रूट करता हूँ, 1² का 1² प्लस 1² इक्वल्स टू 1 + 1 इज √2। ठीक है, तो मेरा √2 कैसे बन रहा है, अगर मैं 1+1 के दो साइड बना दूं, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, जो सॉरी ये वाली साइड बनेगी हाइपोटेनस, ये किसकी होगी, √2 की। ठीक है, आइए इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। सपोज कीजिए ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0 पॉइंट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक लेंथ की यहाँ लेनी है 1 की, सेम वे में एक लेंथ की यहाँ लेनी है 1 की, और इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है, इन दोनों को क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। तो ऑब्वियसली ये वाली चीज क्या होगी, √2। हमें क्या करना है, अपना कंपास उठाना है, यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, कंपास उठाना है, यहाँ पे प्लेस करना है और एक आर्क बनानी है यहाँ से, तो वो करीबन हमारी यहाँ आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। ठीक है, बहुत इजी है, 1+1 और एक आर्क, यहाँ पे पॉइंट रखना है, यहाँ रखना और आर्क लगा देने, सिंपल है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है √3 की। सो √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आइए इसी एग्जाम्पल में देखते हैं हम, तो मैं √3 को क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, अब √3 क्या होता है, √3 होता है 2+1। ठीक है, तो अब मैं 2+1 को क्या लिखूं, √2 का होल का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे √2 तो आ गया है, ठीक है, और ये मेरे को 1 लेना है, तो ये हो गया √2। √2 पहले मेरे को √3 बनाने के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया
2 प्लस में मैं अगर यहाँ पे ये अब मेरी लेंथ कितनी हो गई √2। अब मेरे को क्या करना है, इसकी लेंथ बनानी है यहाँ से ऊंचाई पे, ठीक है। तो ये √2 हो गया और ये है 1 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। तो मैं एक लाइन यहां से अगर खींच दूं, यहां से ये लाइन में यहां से अगर खींच दूं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी लाइन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक और यहाँ पे कंपास रख के एक बनाऊंगा आर्क। तो ये मेरा √2 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक 1 ले लेता हूँ। ये क्या ले लिया 1। तो ये मेरा √2 है, ये मेरा 1 हो गया। यहां से मैंने ऐसे लाइन खींची, ठीक है। तो ये √2 है, ये मेरा 1 है, ये मैंने लाइन खींची है। कितना हो गया ये हो गया √3। कंपास उठाना है, यहाँ रखना है और यहाँ से एक आर्क खींच देनी है, ठीक है। जो पहले वाला वो भी आप उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा था, एक था। बट इस केस में ट्रायंगल ऐसे बनेगा। उस केस में मैंने एक बना दिया था क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, इसलिए दोनों तरफ से चल जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप पहले वाला भी ऐसे ही बना सकते हैं, 1 यहाँ पे किया, फिर 1 यहाँ पे किया, फिर आपने ऐसे लिया और यहाँ पे एक आर्क खींच दी तो सेम ही आएगा, ठीक है। ट्रायंगल हमेशा इस तरफ बनाना है। 1 1 के केस में आप उधर भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्या आ गया मेरा √3। अब हम बात करते हैं √5 की। सो √5 तो बहुत ही इजी है। अगर मैं इसी में जाऊं, √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 1। 4 + 1 क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस केस में क्या करना है आपको, 0 1 आ गए थे, यहाँ पे अब आ गए 2। क्या आ गए 2 पॉइंट तक। तो ये लेंथ कितनी हो गई 2। आपको यहाँ पे 1 की लेंथ बनानी है, ये हो गई 1। यहाँ से एक आर्क बना दी, सॉरी साइड बना दी, तो ये हाइपोटेन्यूस आ गई। हाइपोटेन्यूस कितनी होगी √5 की, एज पर दिस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको एक कंपास लेना है, यहाँ पे पॉइंट रखना है, यहाँ तक लेके जाना है, इधर का ही करना है। क्या आ गया √5, ठीक है। सिमिलरली आप और भी किसी का भी बना सकते हैं, जिसका भी चाहे। सपोज कीजिए आपको आता है √7 का बनाना, तो √7 का कैसे आप बनाएंगे, √7 के लिए आप क्या लेंगे, √7 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 3। 4 + 3 क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस √3 का होल का स्क्वायर। √3 अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने √3 का बनाया था ना, 2 और 1 का यूज करके। तो √3 पे एक लाइन रखी और यहाँ पे 2, तो ऐसे 2 तक गए, एक लाइन यहाँ बनाई, यहाँ से आए और इधर कहीं मेरा √7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपास यहाँ रखूंगा, बड़ी लाइन आएगी, √7 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी जितने भी आपको मिल जाए, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखिए। कोई स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, वरना कुछ इस तरह के नंबर्स के साथ में उनका स्क्वायर बना लीजिए। होप ये भी आपको क्लियर होगा मेथड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट जा सकते हैं, कर सकते हैं कमेंट, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। अब मैं आ जाता हूँ इसकी थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज में यही है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वगैरह वाला दिए हुए है, तो होपफुली वो आप कर ही लोगे। अब जो इसमें मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं, ये जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका 8th में आप कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख सकते हैं जो बिटवीन है 5/7 और 9/11, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दे दिए हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन से p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कौन से नहीं। मेन जो इसमें से क्वेश्चन निकलता है वो होता है p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला। तो उसके मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 0.6 बार, देन एक कर लेते हैं 0.47 बार, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिखना है हमें इसे। एक्सरसाइज 3 पे आ गए हम। तो आइए देखते हैं 0.6 बार, ठीक है। ये बार का क्या मतलब होता है कि 0.666 हमारा चले ही जा रहा है। तो मैं इसको क्या रीराइट कर सकता हूँ कि 0.6 देन 6 बार, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इस नंबर को सपोज कीजिए मैंने लिया x, इसको क्या लिया x। मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा जिसमें आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता, पूरा सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट से मैं आपको बता दूं x। अब मैंने ये भी x है, बस मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट इसको इधर लेके जाना है, तो ये क्या हो गया 10x इक्वल्स टू, देन मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आगे जाता है, 6.6 बार,
ठीक है। अब 6.6 बार है मेरा 0.6 पर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, 6 प्लस 0.6 बार, दिस कैन बी इजिली रिटन एज दिस। अब मैं क्या बोलूंगा इसको, 10x इक्वल्स टू, ये चीज तो मेरी 6 है, इसको 6 ही रहने देते हैं, बट 0.6 मैंने क्या लिया था, x, तो ये हो गया x, देन x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 10x, और ये x हम यहाँ ले आएंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 6, और ये हो जाएगा 6/9। ठीक है, इजी वे है। तो ये सिंपल क्या हो गया, 6/9, इसको काट लो, ये क्या हो गया 2/3, 3 के टेबल में गया तो सो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, इसको हम इजीली ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, हमें क्या करना है, जो भी 0 पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं, सबसे पहले चेक करना है क्या वो रिपीटिंग कितने हो रहे हैं और नॉन रिपीटिंग कितने हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एग्जांपल था 0.6 बार, ठीक है, तो बस 0 पॉइंट वालों के हैं, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है सपोज कीजिए 2.6 बार, तो उसका एक अलग मेथड है, उसमें प्लस हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे बस हमें 0 पॉइंट आगे वालों के ही अभी कवर करने हैं। सो ये हो गया 0.6 बार, इसको क्या करना है, सिंपल 6 को ऐसे ही लिख देना, ठीक है। और जितने भी ये टर्मिनेटिंग है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ये 6 है, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, जो भी नंबर हमारा रिपीट हो रहा है उसको ऐसे ही लिखना है, और जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा उसको इसमें से माइनस करते हैं, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो -0 कर देंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आते हैं, जितने नॉन रिपीट होते हैं उतने 0 आते हैं, तो यार नॉन रिपीटिंग तो कुछ है ही नहीं, बस खाली 6 से तो एक 9 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 6/9। सपोज कीजिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल गिवन है 6.74 बार। अब क्या है, सिर्फ 4 के ऊपर बार है, ठीक है, सिर्फ 4 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, पूरा नंबर लेना है, उसमें से जो नॉन टर्मिनेट हो रहा है, सॉरी जो मतलब जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा, जो नॉन रिपीटिंग है, उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अपॉन में अब 9 कितने लेने हैं, जो रिपीट हो रहे हो, और जो रिपीट नहीं हो रहे उतने क्या लेने हैं, 0 लेने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 74 - 7 कितना होता है, 67/90, डायरेक्ट आंसर। कोई सॉल्व नहीं, कुछ नहीं, आपको लंबे मेथड से करना है तो वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है 0.47 बार, ठीक है, 0.47 बार, 0.47 बार। आइए बताइए शॉर्टकट मेथड से क्या होगा, 47 माइनस ये 4 नॉन रिपीटिंग है, तो ये 4 माइनस होगा, अपॉन में 7 एक बार आ रहा है, एक नो, और 4 एक बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया 1 4, क्योंकि वो क्या है नॉन रिपीटिंग है, उतने 0, और जितने रिपीटिंग है उतने 9। क्या आंसर आया हमारा, इसमें से 4 घटा दो, 43/90, खत्म। अब इसको प्रॉपर मेथड से भी करते हैं, तो एमसीक्यू के लिए हमने प्रैक्टिस कर ली, इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, प्रॉपर मेथड से देखेंगे इसको एक कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। ये हो गया 0.47 बार, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें क्या लेना है, x, ठीक है, वही पिछले वाला सेम फॉलो करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर x इक्वल्स टू 0.47 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 47 देन 7 बार, एक डिजिट उधर किसका देंगे। अब नॉन रिपीटिंग कितने, मेरे को अब 2 0 यहाँ लेके आने, तो मैं इसको पहले 10 से तो नहीं करूंगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 100x इक्वल्स टू, अभी 2 पॉइंट यहाँ आ गया 47, ठीक है, 47.7 बार। होप दिस इज क्लियर। अब मेरे को क्या करना होता है, ये जो पीछे की डिजिट है ना, इसको कुछ ऐसा बनाना है। अब 47 है, यहाँ तो बस 0.7 है, तो मेरे को 4.7 बार लिख सकता हूँ इसको। हाँ ऐसे करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ 43, जो ऊपर वाला है ना उसको माइनस करना है बेसिकली, बट एक फिगर में आगे जा चुका हूँ एक डिजिट, तो मैं इसको 47 को 4.7 ले लेता हूँ, प्लस 4.7, मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ, जो भी ऊपर वाली डिजिट है जितने पॉइंट है 4.7 मैंने क्या किया प्लस में लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, 100x है, 100x है, 43 तो ऐसा ही रहा, 4.7 क्या है मेरा 0.47, बट मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा 4.7 बार ही तो आएगा। तो आप इसको 10x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स में कोई भी डाउट हो प्रैक्टिस कीजिए, एक एक स्टेप देखिए क्या हो रहा है, मैं अभी दोबारा से रिपीट करूंगा। सो ये हो गया 43, और ये 100x है, 10x है, तो यहाँ पे क्या आ गया 90x, x क्या आ गया 43/90। सेम मेरा शॉर्टकट मेथड से भी यही आया था, ठीक है। हमें क्या करना है, सपोज कीजिए ये x इक्वल्स टू 0.47 बार, x को क्या लिख सकते हैं 477 बार, देन 100x क्या हो गया, क्योंकि मेरे को 2 पॉइंट, मेरे को क्या करना होता है, नॉन रिपीटिंग को और रिपीटिंग को अलग अलग करना होता है,
तो 47 और ये, बट अब मैं इसको वापस इसी कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूँ कि कुछ x की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे था 47 बार, बट ये तो 43 है, ठीक है। तो मैं 4 अलग से निकाल के 4.7 बार वाली चीज अलग, क्योंकि मेरे को बार हमेशा क्या करना है, अलग रखना है अपने इस वाले नंबर से, ठीक है। पॉइंट के बाद ही आना चाहिए बार। अगर कोई नंबर है तो उनको इधर साइड में निकाल लो। और ये चीज किसके इक्वल है, 10x के, ठीक है। 43 प्लस 10x, बाकी x की वैल्यू निकालनी है। ये आपने बहुत ही प्रैक्टिस करी होगी 6, 7, 8 में x की वैल्यू निकालते रहते हैं। तो वहां से आगे 43/90 मेरा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है इसका, वो और देख लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन बीच में दिया हुआ है, 0.999 बार करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ शॉर्टकट मेथड से बताओ, ये क्या है, 0.9 बार, 999 को 0.9 बार लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, वही 9/9 आएगा। 9/9 क्या होता है, 1, ठीक है। 9/9 क्या होता है, 1। तो 0.9999 बार एक्चुअली में क्या आता है, 1 आता है। समझे आप लोग। बट ये स्ट्रेंज चीज है, एक क्वेश्चन में भी इसकी एक्सप्लेनेशन मानी है कि इसको आप देखिए कि ये सेंस बना रहा है नहीं बना रहा, क्योंकि ये 9 में इन्फिनिट टाइम्स तक ले जाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 तक हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हो गया है मेरा, वो मैं शॉर्टकट से ही करा देता हूँ आपको। उसका लॉन्ग मेथड आप घर से करना, या उसका चलो कर ही लेते हैं यार, इतना क्या ही सोचना। 0.001 पूरे पे बार है, ठीक है। अब जो हमारा मेथड था, वो हमारा मेथड क्या कहता है, शॉर्टकट मेथड। 001 क्या होता है, 1, ठीक है। माइनस, अब इसमें कुछ रिपीट तो हो ही नहीं रहा, अपॉन में, ठीक है। अपॉन में कितनी बार, ये 001, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में ये है, ये चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। तो 001 001 001, तो कितने 9 आ गए, 1/999। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है इसका। आइए इसको लॉन्ग मेथड से देखते हैं कैसे निकालेंगे। 3 डिजिट का आ गया ना, 0.001 बार, ये मैंने ले लिया x। अब मैं 0 को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। 1000x इक्वल्स टू 1, 1000x इक्वल्स टू 1। और मैं इसको रीराइट कैसे कर सकता था, 0.001 बार, ठीक है। अब ये आ गया 1, यहाँ आ गया, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगी ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया 1.001 बार, ठीक है। इतना होपफुली आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको किसी इसकी फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1+001 बार, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया इसको, 0, मैं इसको लिख सकता हूँ 1+0.001 बार, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1, और ये चीज क्या है, ये चीज तो x ही है, x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1000x इक्वल्स टू दिस, तो ये 999x बच गया, ये x यहाँ जाके 1, x की वैल्यू आ गई 1/999, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस वो कर लेते हैं जिसमें कि प्लस का साइन या फिर आगे डिजिट के, अभी तक मैंने सब 0 वाले करे हैं, बुक में 0 दिए हुए हैं। कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, उसके शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं और बड़ा वाला मेथड भी देखते हैं। आइए सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है 0.37 बार, ठीक है। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन एग्जांपल का पार्ट भी ना हो। तो शॉर्टकट मेथड देखो सिंपल है, हमने किसकी प्रैक्टिस करी है, 0 पॉइंट वाले की। तो जो 2 है इसको क्या ले लेना, प्लस में ले लेना, 2 प्लस। अब 37 का क्या आंसर होगा, देखो इसमें रिपीटिंग कितने हैं, 1 है, तो 37, और उसमें से नॉन रिपीटिंग माइनस करो 3, अपॉन में कितने 9, 1 0, ठीक है। जो जितने रिपीटिंग ना हो वो 0, जो रिपीटिंग हो उतने 9, और टोटल नंबर में से नॉन रिपीटिंग माइनस करना है। सो 2 प्लस 34/90, 90 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 180, 180 और 34 कितना होता है, 214/90। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको लॉन्ग मेथड से देखते हैं। ये देखिए x को मैंने क्या लिया है, 2.37 बार, 2.37 बार, ठीक है। मेरे को बार के उधर लेके जाना होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 23.7 बार। अब सेम मैंने उस दिन उस क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। मेरे को किसी तरह 2.37 बार चाहिए ना, तो हम इसको लिखते हैं, मैंने एक स्टेप इसमें मिस कर दिया यार, एक स्टेप मिस कर दिया, 7 है ना, इसको 7 बार ऐसे लिखते हैं,
इसको करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से करते हैं, सो हो जाएगा 237.7 बार। ठीक है, 2 पॉइंट इधर चले गए 7 बार। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें 237 है ना, ये मैं इसमें लिखता हूँ 237 पॉइंट बार। अब मेरे को कुछ ना कुछ ये लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ले आता हूँ 23.7। ठीक है, सो इसमें से 23 माइनस कर लो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 20 एक्चुअली में क्या है 2.37 बार है ना। तो अगर मैं ये कर लूँ कि 23.7 बार माइनस कर दूं तो 10x के इक्वल हो जाएगा। 10x क्या हो गया भाई, यहाँ पे 10x हो गया 23.7 बार। तो मैं कुछ यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, 23 इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 214 बच जाएगा, है ना, 214 बच जाएगा। और मैं इसको लिख देता हूँ 23.7 बार। ठीक है, इनको प्लस करके ऊपर वाले नंबर आएगा। मैंने मेन जो ट्विस्ट है वो यही है कि हमें बनाना क्या है, हमें क्या है कुछ इसका मल्टीपल बनाना है या यही बनाना है। एक्स तो मैं बना नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या किया 10x बना लेता हूँ, जो कि 23.7 बार होता है। ठीक है, तो 23.7 बार को मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, तो बार मेरा अलग हो जाएगा। बस मेरे को इसको बार को अलग करना है ताकि मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन ले आऊं। तो 214 और 23.7 बार, तो ये देखिए 23.7 बार है। ठीक है, अब मैं ये क्या है मेरा, ये है मेरा 10x। ठीक है, ये मेरा 10x आ गया। अब 100x और 10x ये माइनस करके क्या आ जाएगा 90x, और ये आ जाएगा 214, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 214/90। ठीक है, फर्दर आप इसको काटना चाहो काट भी सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो होपफुली इस टाइप के सारे आपके शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड क्लियर होंगे। मैं देखता हूँ अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज किस चीज पे बेस्ड है, वो भी कुछ सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। ये तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई भी कह रहा है। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के सारे क्वेश्चंस करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो होपफुली ये वाला वीडियो ये फिर काफी लंबी हो जाएगी। हाफ अ चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, हाफ अ चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ इसका, जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस देखेंगे और जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चंस आते हैं रूट के, रैशनल इरैशनल नंबर्स के, वो सब हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो भी बच्चे 9th के लिए भी एग्जाम देने वाले हैं या फिर आने वाली 9th स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वीडियो से हेल्प मिलेगी काफ़ी, और आप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं हमसे, और अपने डाउट सेशन वगैरह सब हम ट्राई करेंगे कवर अप करने की। तो आप कमेंट्स में जाके अपने डाउट वगैरह लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe our channel. Thank you.